संभल जामा मस्जिद प्रेसिडेंट्स बेल हियरिंग डिफर्ड टू अप्रैल 2 विल रिमेन इन जेल ऑन ईद। क्या इसका हिंदी अर्थ हुआ? संभल जामा मस्जिद प्रेसिडेंट्स बेल हियरिंग, यहाँ तक का अर्थ लगाओ। संभल जामा मस्जिद के जो प्रेसिडेंट हैं, प्रेसिडेंट का मतलब क्या होता है? अध्यक्ष, और ये अपोस्ट्रोफी एस लगा है, ये केस ऑफ पोजीशन होता है और इसका अर्थ का, की, के इस तरह से करके होता है। तो संभल जामा मस्जिद के जो प्रेसिडेंट हैं, जो अध्यक्ष हैं, उनकी जो बेल हियरिंग है, बेल हियरिंग का मतलब हो गया जमानत सुनवाई। बेल का मतलब जमानत, हियरिंग का मतलब सुनवाई। तो उनकी जमानत को लेकर के जो सुनवाई है डिफर्ड, देखो डिफर का मतलब होता है स्थगित कर देना या टाल देना, तो उसको टाल दिया गया है, उसको स्थगित कर दिया गया टू अप्रैल 2 अप्रैल तक के लिए। अर्थात अगली सुनवाई जो है अब 2 अप्रैल को होगी। विल रिमेन, रिमेन का मतलब रहना, और वो रहेंगे इन जेल, जेल में ऑन ईद, ईद के अवसर पर। ठीक है, तो क्या टोटल का सेंस हो रहा है कि संभल जामा मस्जिद के अध्यक्ष की जमानत सुनवाई को 2 अप्रैल तक के लिए स्थगित कर दिया गया और अब वो ईद पर जेल में ही रहेंगे। तो चलिए पढ़ते हैं आगे। ये पहले पैराग्राफ में लिखा है, द हियरिंग, जो हियरिंग है, जो सुनवाई है, ऑन द रेगुलर बेल प्ली, जो रेगुलर बेल प्ली है, बेल का मतलब, रेगुलर का मतलब नियमित, बेल का मतलब जमानत, प्ली का मतलब होता है याचिका, प्ली का मतलब याचिका। तो जो रेगुलर बेल प्ली है उस पर जो सुनवाई है ऑफ एडवोकेट जफ़र अली, और किसकी बेल प्ली पर सुनवाई? एडवोकेट जफ़र अली की। द हेड ऑफ, और कौन है? द हेड, मुखिया हैं, ऑफ संभल शाही जामा मस्जिद कमेटी, जो संभल की शाही जामा मस्जिद की कमेटी है उसके एडवोकेट जफ़र अली हेड हैं, अर्थात उसके अध्यक्ष हैं। तो उनकी जो बेल प्ली पर सुनवाई है वॉज डिफर्ड, तो उसको डिफर कर दिया गया, उसको स्थगित कर दिया गया, उसको टाल दिया गया ऑन थर्सडे, थर्सडे को, एज द पुलिस, एज का मतलब क्योंकि या चूंकि, द पुलिस फील्ड, पुलिस असफल रही, टू सबमिट, सबमिट का मतलब होता है जमा करना या दाखिल करना, दाखिल करने में द केस डायरी, केस डायरी को, यानी कि पुलिस केस डायरी जो है सबमिट नहीं कर सकी, इसलिए जो है उनकी बेल प्ली को 2 अप्रैल तक के लिए टाल दिया गया। द नेक्स्ट हियरिंग, जो नेक्स्ट हियरिंग है, जो अगली सुनवाई है, इज ऑन अप्रैल 2, वो 2 अप्रैल को होनी है। मीनिंग, इसका अर्थ ये हुआ, अली के, जो अली हैं शाही जामा मस्जिद कमेटी के अध्यक्ष, जो ये एडवोकेट जफ़र अली हैं, विल रिमेन, वो रहेंगे इन जेल, जेल में ही, ड्यूरिंग ईद, ईद के दौरान, क्योंकि ईद तो 2 अप्रैल से पहले पड़नी है, इसलिए ईद के अवसर पर जो है अब जफ़र अली को जेल में ही रहना होगा। एडिशनल डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट काउंसिल, एडिशनल का मतलब होता है अतिरिक्त, डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट काउंसिल का मतलब हो गया जिले के सरकारी वकील। नाम है हरिओम प्रकाश सैनी सेड। तो ये जो एडिशनल डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट काउंसिल है, अर्थात जो सरकारी वकील हैं, नाम है हरिओम प्रकाश सैनी, उन्होंने कहा, क्या कहा? एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज, कि जो एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज हैं, जो अतिरिक्त जिला न्यायाधीश हैं,
नाम है निर्भय नारायण राय। हर्ड, तो निर्भय नारायण राय ने हर्ड किया, सुना द इंटरिम बेल प्ली। देखो यहाँ पास्ट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग हुआ है क्योंकि हियर की सेकंड फॉर्म हर्ड का प्रयोग हुआ है। इंटरिम का मतलब होता है अंतरिम, बेल प्ली का मतलब जमानत याचिका। तो निर्भय नारायण राय ने जो है इस अंतरिम जमानत याचिका पर सुनवाई की ऑन थर्सडे को एंड डिसमिस्ड इट, और इसको डिसमिस कर दिया। डिसमिस करना मतलब खारिज करना, और इसको खारिज कर दिया। ड्यूरिंग द हियरिंग, सुनवाई के दौरान, जफर्स लॉयर, जफर के वकील ने आर्ग्यूड, आर्ग्यू का मतलब होता है बहस करना, तर्क देना, दलील देना। तो सुनवाई के दौरान जफर के वकील ने तर्क किया फॉर इंटरिम बेल। इंटरिम का मतलब अंतरिम, बेल का मतलब जमानत। तो अंतरिम जमानत के लिए उन्होंने तर्क दिया, उन्होंने बहस की, बट लेकिन द प्रोसिक्यूशन, प्रोसिक्यूशन का मतलब होता है अभियोजन, ओपोज्ड इट, लेकिन अभियोजन पक्ष ने जो है इसको ओपोज किया, इसका विरोध किया। यानी कि जफर अली के वकील का कहना था कि इंटरिम बेल दी जाए, लेकिन प्रोसिक्यूशन का कहना था कि बेल नहीं दी जाए। साइटिंग, हवाला देते हुए सीरियस, गंभीर चार्जेज, आरोपों का अगेंस्ट हिम, उनके खिलाफ। यानी कि जो प्रोसिक्यूशन है उसने जमानत देने का विरोध किया, और उसने जो है प्रोसिक्यूशन ने गंभीर आरोपों का हवाला दिया, इंक्लूडिंग, और इन आरोपों में शामिल हैं, यानी कि जो आरोप जफर अली पे लगे हैं, कौन कौन से आरोप हैं? एजेंबलिंग, एजेंबल का मतलब इकट्ठा करना, ये मॉब, मॉब का मतलब होता है भीड़, भीड़ को इकट्ठा करने का आरोप उनके ऊपर है। इंसाइटिंग वायलेंस, इंसाइट का मतलब होता है भड़काना, वायलेंस का मतलब होता है हिंसा, हिंसा भड़काने का आरोप है। और डैमेजिंग, डैमेज करना अर्थात नुकसान पहुंचाना, तोड़फोड़ करना पब्लिक प्रॉपर्टी, जो पब्लिक प्रॉपर्टी है नहीं, जो सरकारी संपत्ति है, जो सामूहिक संपत्ति है, उसमें तोड़फोड़ करने का उन पे आरोप है। एंड और फैब्रिकेटिंग, फैब्रिकेट का मतलब होता है गढ़ना या तोड़ मरोड़ कर पेश करना, है नहीं। तो फैक्ट्स, तथ्यों को तोड़ मरोड़ कर पेश करने के लिए, झूठा झूठा पेश करने के लिए, ये उन पे आरोप है। देखो 2-3 आरोप यहाँ पे मुख्य मुख्य बताए गए हैं कि भीड़ को इकट्ठा करना, हिंसा भड़काना, पब्लिक प्रॉपर्टी को डैमेज करना, और फैक्ट्स को फैब्रिकेट करना, जो तथ्य हैं उन्हें तोड़ मरोड़ कर पेश करना, उन्हें प्रभावित करना। बेस्ड ऑन द आर्ग्यूमेंट्स, तर्कों के आधार पर, द कोर्ट डिनाइड हिम इंटरिम बेल, कोर्ट ने डिनाई कर दिया, डिनाई का मतलब इनकार करना, हिम उनको इंटरिम बेल, अंतरिम जमानत। तो इन तर्कों के आधार पर कोर्ट ने उन्हें अंतरिम जमानत देने से मना कर दिया। एंड और शेड्यूल्ड, और शेड्यूल कर दिया, तय कर दिया, द रेगुलर बेल प्ली हियरिंग, यानी कि जमानत याचिका पर सुनवाई है उसे तय कर दिया, निर्धारित कर दिया। कब? 4 अप्रैल 2 अप्रैल के लिए। ए डे आफ्टर द वायलेंस, ए डे आफ्टर, एक दिन के बाद, द वायलेंस, हिंसा के, दैट लेफ्ट 5 लोकल डेड, जिसमें 5 स्थानीय लोगों की मृत्यु हो गई थी। तो उस हिंसा के एक दिन के बाद, एंड सेवरल पुलिस पर्सनल, पुलिस पर्सनल का मतलब पुलिस के जवान, और इस वायलेंस में, इस हिंसा में, सेवरल का मतलब अनेक, पुलिस पर्सनल, पुलिस के जवान, इंजर्ड, घायल हो गए थे और नवंबर 24, ये 24 नवंबर है नहीं 2024 को ये हिंसा भड़की थी, और इस हिंसा में जो है 5 लोगों की मृत्यु हो गई थी और अनेक पुलिस वाले घायल हो गए थे।
तो उसके एक दिन के बाद अली हेल्ड, अली ने किया था, देखो होल्ड होता है ना, होल्ड उसी की सेकंड फॉर्म हेल्ड है। तो अली ने क्या किया था, ए प्रेस ब्रीफिंग। प्रेस ब्रीफिंग का मतलब प्रेस वार्ता है नहीं, तो यह प्रेस कॉन्फ्रेंस, तो एक प्रेस वार्ता की थी। अलेजिंग, अलेज का मतलब होता है आरोप लगाना, तो अलेजिंग का मतलब आरोप लगाते हुए, दैट की, और क्या उन्होंने उस प्रेस वार्ता में आरोप लगाया था, दैट ऑल द विक्टिम्स, कि सभी के सभी जो पीड़ित हैं, यानी कि सभी के सभी जो मृतक हैं, डाइड, उनकी मृत्यु हुई, इन पुलिस फायरिंग, पुलिस फायरिंग में, यानी कि जब हिंसा हो गई थी, हिंसा में 5 लोगों की मृत्यु हो गई थी, यानी एक पुलिस वाले घायल हो गए थे। तो उसके एक दिन के बाद क्या किया था, जफर अली ने एक प्रेस वार्ता बुलाई थी और उसमें आरोप लगाया था कि ये लोगों की जो मौत हुई है ये पुलिस फायरिंग में हुई है। ही वॉज लेटर एक्यूज्ड, ही वॉज लेटर एक्यूज्ड, उन्हें बाद में उन पे आरोप लगाया गया, ऑफ इंसाइटिंग, भड़काने का। देखो इंसाइट अभी पीछे भी आया था, याद करना। इंसाइट का मतलब भड़काना, पीपल, लोगों को, बाया सोशल मीडिया। तो उन पे बाद में ये भी आरोप लगा था कि उन्होंने लोगों को सोशल मीडिया के माध्यम से भड़काया, अगेंस्ट द पुलिस, पुलिस के खिलाफ, एंड और सीकिंग, और मांग की, डोनेशंस, डोनेशन का मतलब होता है चंदा या दान, इन द नेम ऑफ संभल वायलेंस इंसिडेंट। इंसिडेंट का मतलब होता है घटना, वायलेंस अभी पीछे भी आया था, हिंसा। तो संभल में जो हिंसा की घटना हुई, तो इसके नाम पर उन पर आरोप था कि उन्होंने चंदा भी मांगा। अली वॉज हेल्ड, अली को पकड़ लिया गया। देखो होल्ड होता है ना पकड़ना, उसी की सेकंड और थर्ड फॉर्म हेल्ड होती है, लेकिन यहाँ पे थर्ड फॉर्म है क्योंकि पैसिव वॉइस का प्रयोग हुआ है। वॉज आ गया और हेल्ड आ गई, और पास्ट इंडेफिनिट टेंस के पैसिव वॉइस है। अली वॉज हेल्ड, अली को गिरफ्तार कर लिया गया था, बाई ए स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम। स्पेशल का मतलब विशेष, इन्वेस्टिगेशन का मतलब जांच टीम, है नी। तो एक विशेष जांच टीम के द्वारा अली को गिरफ्तार कर लिया गया था, आफ्टर, बाद, बीइंग ब्रीफली क्वेश्चन, यानी कि प्रश्न पूछे जाने के, इन कनेक्शन विद, संबंध में, द वायलेंस, हिंसा के। कहने का मतलब यह है कि हिंसा के संबंध में अली से प्रश्न पूछे थे, और उसके बाद जो है स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम ने अली को गिरफ्तार कर लिया था। ही वॉज नॉट अमंग द नेम्ड एक्यूज्ड, नेम्ड एक्यूज्ड का मतलब नामजद आरोपी, तो वो नामजद आरोपियों में नहीं है। इन द FIR फाइल्ड आफ्टर द अनरेस्ट, अनरेस्ट का मतलब विवाद या अशांति। तो ये जो विवाद हुआ, तो इस विवाद में जो FIR दर्ज हुई, तो उस FIR में नामजद आरोपियों में अली का नाम नहीं है था। मेकिंग हिज अरेस्ट, और इससे इसी ने उनके अरेस्ट को बना दिया, द मोस्ट हाई प्रोफाइल वन, द मोस्ट हाई प्रोफाइल वन इन द केस सोफार। केस सोफार का मतलब अब तक। कहने का मतलब यह है कि हिंसा हो जाने के बाद जो FIR की गई, उसमें जिन लोगों को नामजद किया गया, तो उस लिस्ट में जो है अली का नाम नहीं था, और इसी बात को लेकर के जो है इनकी जो गिरफ्तारी है वो हाई प्रोफाइल लोगों की जो गिरफ्तारियां हुई उनमें से एक रही। ही नाउ फेसेस, ही वह नाउ अब फेसेस, फेस का मतलब होता है सामना करना, तो अब वो सामना करते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, ही सब्जेक्ट हो गया, और फेस की फर्स्ट फॉर्म, मतलब फेस जो है वो फर्स्ट फॉर्म होती है वर्ब की, सामना करना, उसमें एस जोड़ दिया गया क्योंकि सब्जेक्ट जो है वो एक वचन है।
ही नाउ फेसेस, वो अब सामना करते हैं स्ट्रिंजेंट। स्ट्रिंजेंट का मतलब होता है कठोर, ये इंपॉर्टेंट वर्ड है, इसको याद कर लेना। स्ट्रिंजेंट चार्जेस, और अब वो जो है कठोर चार्जेस का मतलब आरोप, अब वो कठोर आरोपों का सामना करते हैं अंडर द BNS। BNS का मतलब भारतीय न्याय संहिता। तो भारतीय न्याय संहिता के गंभीर आरोप उन पर लगे हैं जिनका वो सामना कर रहे हैं, इंक्लूडिंग, और उन आरोपों में शामिल है। इंक्लूड का मतलब शामिल होना। देखो जैसे मान लीजिए किसी पे 10 आरोप लगे, तो उनमें से अगर हम 2 की बात कर रहे हैं तो वो क्या है, वो उन 10 में से इंक्लूड है नहीं, उन 10 आरोपों में वो 2 आरोप भी शामिल हैं। तो आरोप तो बहुत सारे हैं, लेकिन जो मुख्य आरोप हैं वो यहाँ पे बताए गए हैं, यानी कि वो उन आरोपों में इंक्लूड है। कौन कौन से आरोप हैं? सेक्शन 230, धारा 230 का आरोप है उन पे। गिविंग, और धारा 230 किस लिए होती है ये भी समझ लो। गिविंग और फैब्रिकेटिंग फॉल्स एविडेंस। गिव मतलब देना, और फैब्रिकेट का मतलब झूठे तरीके से या मनगढ़ंत तरीके से पेश करना। फॉल्स का मतलब झूठा, एविडेंस का मतलब होता है गवाही या सबूत। कहने का मतलब यह है कि झूठी गवाही देना या तथ्यों को तोड़ मड़ोड़ कर पेश करना विद इंटेंट। इंटेंट का मतलब इरादा, इरादे से, टू कोज पैदा करने के, समवंस कन्विक्शन। कन्विक्शन का मतलब होता है दोष सिद्धि। देखो जब किसी व्यक्ति पे केस चल रहा होता है, मुकदमा चल रहा होता है, तो वो आरोपी होता है, लेकिन अगर उस पर दोष सिद्धि हो जाती है तो फिर उसको पनिशमेंट मिल जाता है नहीं, तो वो कन्विक्ट हो जाता है उस समय। तो किस इरादे से? कन्विक्शन, यानी कि दोष सिद्धि के लिए फॉर ए कैपिटल ऑफेंस। कैपिटल ऑफेंस का मतलब होता है बहुत बड़ा अपराध। कहने का मतलब यह है कि ये धारा 230 इसलिए है कि किसी व्यक्ति के खिलाफ झूठ गवाही देना, तोड़ मरोड़ कर तथ्यों को पेश करना, ताकि उस व्यक्ति पर बड़े अपराध के आधार पर उस पर दोष सिद्धि हो सके, अर्थात उसको सजा मिल सके। कहने का मतलब यह है कि किसी निर्दोष व्यक्ति को जबरदस्ती फंसाने के लिए झूठ गवाही देना जो है इस सेक्शन के अंतर्गत आता है। जो कैरीज पेनल्टीज ऑफ लाइफ टर्म और इवन डेथ सेंटेंस। और ये मतलब ऐसे अपराध में किसी को फंसाना, किसी को झूठा फंसाना जिसमें कि आजीवन कारावास की सजा हो या फिर उसमें मृत्युदंड की सजा हो, ऐसे अपराध में किसी को फंसाने के लिए धारा, ये वाली धारा लगती है 230। इफ एन इनोसेंट पर्सन, इफ यदि एन, एक इनोसेंट का मतलब निर्दोष, पर्सन का मतलब व्यक्ति, अगर कोई निर्दोष व्यक्ति इज एग्जीक्यूटेड, एग्जीक्यूट कर दिया जाता है। एग्जीक्यूट का मतलब होता है फांसी चढ़ा देना। तो अगर किसी निर्दोष व्यक्ति को यदि सजा दी जाती है तो क्या होता है? सेक्शन 231, तो धारा 231 जो किस लिए होती है? गिविंग और फैब्रिकेटिंग फॉल्स एविडेंस, झूठी गवाही देना या तोड़ मरोड़ कर गवाही देना विद इंटेंट, इरादे से, टू कोज पैदा करने के, समवंस कन्विक्शन, किसी की दोष सिद्धि, यानी कि किसी को फंसाने के लिए झूठी गवाही देना, और इसकी एक पनिशेबल है। तो इस तरह से करके धारा 231 के तहत ये अपराध पनिशेबल है वाइल लाइफ टर्म और टर्म ऑफ 7 ईयर्स और मोर। तो इस तरह से किसी के खिलाफ गवाही देना जो है, इसमें लाइफ टर्म हो सकता है, यानी कि आजीवन कारावास हो सकता है, या फिर 7 साल या 7 साल से अधिक की सज़ा हो सकती है। ठीक है, तो जो आरोप इस समय अली के ऊपर है, यानी कि जफ़र अली के, तो इस आरोप में उन्हें आजीवन कारावास की सज़ा हो सकती है, 7 साल की सज़ा हो सकती है, या फिर 7 साल से अधिक की सज़ा हो सकती है। एंड सेक्शन 55 और धारा 55 का भी आरोप उनके ऊपर है, जो किस लिए होता है?
अवेटमेंट, अवेटमेंट का मतलब होता है उकसाना या भड़काना। ऑफ एन ऑफेंस, अपराध के लिए। पनिशेबल, जो पनिशेबल हो, जिसमें सजा हो सके। विद डेथ, मृत्यु की। और लाइफ टर्म, और आजीवन कारावास की। तो धारा 55 का आरोप उनके ऊपर है, ठीक है, जो अपराध करने के लिए भड़काने का आरोप है, और इसमें जो है आजीवन कारावास की सजा का प्रावधान है, मृत्यु की सजा का प्रावधान है, अमंग अदर्स। और अन्य और भी जो है आरोप इनके ऊपर हैं। तो काफ़ी गंभीर आरोप इनके ऊपर लगे हुए हैं, जैसा कि आपने पढ़ा। तो भाई इसी तरह से करके न्यूज़ थी। मैं समझता हूँ कि आपको इंग्लिश संबंधी, कानून संबंधी और संभल में क्या हो रहा है फ़िलहाल, उसके संबंध में जानकारी मिली होगी। थैंक यू वेरी मच फॉर रीडिंग दिस न्यूज़ टिल लास्ट।